रात के ठीक 12 बजे थे। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग कहते थे गांव के किनारे एक पुराना घर है जिसका एक दरवाजा कभी नहीं खुलता। लेकिन एक लड़का था, आरव, जो सच जानने के लिए कुछ भी कर सकता था। आरव अपने दोस्त रोहन के साथ बैठा था। रोहन बोला, भाई उस घर के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। आरव मुस्कुराकर बोला, डरने वाले लोग कहानियां बनाते हैं, मैं सच देखूंगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस दरवाजे के पीछे जो भी गया कभी वापस नहीं आया। वो जगह बहुत खतरनाक है। रात को आरव मशाल लेके निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। आज तो सच का पता लगाकर ही रहूंगा। जब वो उस घर के पास पहुंचा तो मुख्य दरवाजा आधा खुला था। लेकिन जिस दरवाजे की बात हो रही थी वो अब भी बंद था। आरव धीरे धीरे घर के अंदर गया। फर्श से अजीब सी आवाज आ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर में किसी का चेहरा पूरी तरह मिटा हुआ था। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव घबरा गया। अब बाहर निकलना आसान नहीं था। आरव उस कमरे के सामने पहुंचा जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था। दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। मशाल की रोशनी में उसे एक कुर्सी दिखाई दी और उस पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाता है और आरव सन्न रह जाता है। वो चेहरा बिल्कुल आरव जैसा ही था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम हूं जो कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाया। अचानक कमरा हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं। आरव जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। और उस बंद कमरे के अंदर एक कुर्सी पर एक नया चेहरा बैठा था। जो बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। वो चेहरा रोहन जैसा क्यों दिख रहा था, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें
और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।